हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग संविधान की वीडियो लेके आए भैया। जैसे आप लोगों ने देखा, संविधान के कई सारे वीडियो आ चुके हैं, 7-8 वीडियो आ चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हो। उसी कड़ी में आज हम लेके आए हैं बच्चा भाग 1 के बारे में। कल डिस्कशन किया था बच्चा, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भाग 2। किसके बारे में? संविधान के भाग 2। जैसे कल जो बच्चे वीडियो अभी नहीं देखे, देख ले प्लेलिस्ट में जाके। कल हमने आपको बताया था, यहाँ आपको बताए दे रहे हैं भाग 1। क्या बताए थे बच्चा? भाग 1 के बारे में बताए थे और हमने कहा था भाग 1 में क्या है? संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में है। और हमने कहा था इसमें कितने अनुच्छेद है? तो हमने कहा 1 से लेके भैया 4 अनुच्छेद है। जैसे हमने कहा पहला अनुच्छेद क्या बताता है? 28+8। 28+8 हमने कहा कि मतलब क्या है? पहला अनुच्छेद ये बताता है, पहला अनुच्छेद ये बताता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। हमने कहा था पूरे संविधान में भारत को भारत नाम लेके किस अनुच्छेद में पुकारा गया? तो अनुच्छेद 1 में पुकारा गया। एक बार भारत कहा गया, दूसरी बार इंडिया कहा गया। ये बात हमने बता दी थी। उसी का मतलब क्या होता है? 28+8। फिर हमने कहा था अनुच्छेद 2 कहता है 28+8 में कोई बाहर से जुड़ सकता है, मतलब नए राज्य का प्रवेश हो सकता है। लेकिन प्रवेश कौन कराएगा? तो हमने कहा अनुच्छेद 2 कराएगा। लेकिन कौन करता है? कौन सी संस्था? तो संसद करती। कौन करती है? संसद करती है। और बच्चा हमने कहा था अनुमति किससे लेनी होती है? राष्ट्रपति से। फिर हमने कहा था अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 कहता है जो भी परिवर्तन होगा, परिवर्तन क्या होगा? नाम, सीमा, क्षेत्रफल। ये किस अनुच्छेद के द्वारा होगा? 3 के द्वारा। और अनुच्छेद 4 कहता है 2 और 3 के द्वारा किया गया परिवर्तन संविधान संशोधन नहीं होगा, साधारण संशोधन होगा। ये बात कल हमने आपको पढ़ा दी थी। उसी कड़ी में हम आगे चलते हैं। आज का वीडियो जो देखते हैं बच्चा, आज हमको पढ़ाना है भाग 2। क्या पढ़ाना है बच्चा? भाग 2 के बारे में चर्चा करनी है कि भाग 2 में क्या है। तो पहली चीज जान लो, एग्जाम में एक क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है और एक क्वेश्चन एकदम साधारण तरीके से आएगा भैया। एकदम सरल सा क्वेश्चन आ जाएगा। जो बातें हम बता रहे हैं उन्हीं में से एक क्वेश्चन आ जाएगा। जैसे पहली बात पूछी जाएगी कि संविधान का भाग 2। अब यूपी पुलिस का पेपर हुआ रहा बच्चा, यहीं से 2 बातें पूछी गई। पहला क्वेश्चन था कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 2 में है। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 2 में है। किसमें है? भाग 2। अब हो सकता है ऑप्शन में 2 यही तरह लिख के आ जाए, मैं इस तरह से भी, रोमन में भी आ सकता है। तो आप दोनों चीजें पता होनी चाहिए। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? भाग 2 में है। दूसरी बात, नागरिकता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है बच्चा? तो 5 से लेके 11 अनुच्छेद। 5 से लेके 11 अनुच्छेद केवल किसके बारे में चर्चा करेंगे? नागरिकता के बारे में चर्चा करेंगे। और नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 2 में है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नागरिकता का उल्लेख किस भाग में होगा? भाग 2 में होगा। और किस अनुच्छेद में होगा? 5 से 11 होगा। यूपी पुलिस का पेपर हुआ बच्चा, 51,000 भर्ती आई थी, उसमें यही क्वेश्चन पूछा गया था। 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों यही से समान। पहला क्वेश्चन था कि नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 2 में है। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था 5 से 11 अनुच्छेद का संबंध किससे है? तो नागरिकता से है। किससे है? नागरिकता से। अब सोचो, यही दोनों बातें दोनों की दोनों एग्जाम में आ गई थी। तो आप समझ सकते हो कितनी महत्वपूर्ण बात है। तो क्लियर हुआ कि नागरिकता का उल्लेख कहां पर है भैया? भाग 2 में। और किस अनुच्छेद में है? 5 से 11। अब पहले पॉइंट पर चर्चा करते हैं कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। अब इस बात को समझना, कई बच्चों का बड़ा कंफ्यूजन होता है। भारत में कैसी नागरिकता का प्रावधान है? एकल। जब हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग तैयारी करते थे, मतलब पापा और तैयारी करत रहे, तो क्या था इसमें क्या होता था बच्चा? कहा जाता था भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है और नीचे लिख दी जाता रहा अपवाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन जब से धारा 370 हटाई गई है, तब से जम्मू कश्मीर में भी कैसी नागरिकता हो गई? एकल नागरिकता हो गई। अब एकल नागरिकता क्या होती है? दोहरी नागरिकता। अच्छा, कई लोगों का कंफ्यूजन ये होता है कि दोहरी नागरिकता मतलब भारत के नागरिकता ले लो, अमेरिका के ले लो, दुई देशन की नागरिकता ले लो, दोहरी। गलत है। क्या है? गलत है। पूरी बात जानो। जैसे हमने कहा देखो भाई, ये हमने कहा ये गोला क्या है? भारत।
हमने कहा ये वाला गोला क्या है, भारत है, और भारत के अंदर हमने कहा ये क्या है बच्चा, ये हमने कहा यूपी। क्या है, यूपी। क्या है, यूपी। अच्छा, भारत के अंदर ही तो उत्तर प्रदेश है, तो हमने कहा जहां पर दोहरी नागरिकता होती है वहां पर क्या प्रावधान होता है, पहले तुमको क्या लेना होगा, उत्तर प्रदेश की नागरिकता लेनी होगी, और उसके बाद क्या लेना होगा, भारत की नागरिकता। इस नागरिकता को हम लोग क्या बोलते हैं, दोहरी नागरिकता। क्या बोलते हैं, दोहरी। अब तुम्हारे आधार कार्ड में पहले क्या लिखा रहा, हम यूपी वाले हैं, फिर उसके नीचे लिखा हो हम भारत के हैं, लेकिन किसी के आधार कार्ड में लिखा है क्या कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम बिहारी हैं, हम नागालैंड के हैं, कहीं लिखा है क्या, सबके आधार कार्ड में एक ही पॉइंट लिखा होता, हम भारतीय हैं। क्या लिखा रहता बच्चा, हम भारतीय हैं। तो पूरे भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। तुम कौनो राज्य के हो कोई मतलब नहीं है, सबके आधार कार्ड में केवल एक बात लिखी होती है, हम भारतीय हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। कहने का मतलब है भारत में किसी राज्य की नागरिकता नहीं होती, सीधे किसकी होती, देश की। किसकी होती है, देश की। अब आप समझ रहे होंगे जम्मू कश्मीर में क्या होता था बच्चा, अब समझना। मान लो ये कौन सा है, जम्मू कश्मीर है, ये क्या है भारत है। तो जम्मू कश्मीर वाले के बच्चा पहले आधार कार्ड कैसे होता है, इनके आधार कार्ड में लिखा रहता है हम जम्मू कश्मीर के हैं, और फिर क्या होता था, दूसरी लाइन लिखी रहती थी हम भारतीय हैं। तो इसी को क्या बोला जाता था बच्चा, दोहरी नागरिकता। आप समझ गए होंगे कि दोहरी नागरिकता में क्या होता है, राज्य की नागरिकता अलग होती है और देश की नागरिकता अलग होती है। लेकिन भारत में कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। क्लियर हुआ। भारत में कैसी नागरिकता है बच्चा, एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है, एकल नागरिकता। जम्मू कश्मीर भी अब कैसा हो गया है, एकल नागरिकता। पूरे भारत में एकल नागरिकता। हम बात करें अमेरिका, अमेरिका में कैसी नागरिकता है बच्चा, दोहरी नागरिकता। अमेरिका में पहले राज्य की नागरिकता लो, फिर देश की नागरिकता लो, वही क्या होती है, दोहरी नागरिकता। क्लियर हो गया ना, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तो बच्चा कमेंट करो। अब बताओ आपको क्लास कैसी लग रही है, आप बताओ जरूर, ठीक है ना। अपनी राय जरूर दिया करो, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं अपनी राय जरूर दे भैया, जिससे राय देते हो तो कॉन्फिडेंस अच्छा होता है भैया, समझ रहे हो ना। और आप लोगों के लिए हम अनवरत रूप से हमेशा आपके साथ खड़े मिलेंगे, ठीक है ना। मेहनत बराबर कर रहे हैं आप लोग, पढ़ाई में मेहनत करो, नौकरी लेके रहेंगे, ठीक है ना। चलते हैं भाई, एकल नागरिकता क्लियर हो गई। अब कोई पूछ ले कि अच्छा ये बताओ नागरिकता वाला प्रावधान हमने कहां से कॉपी किया, हम कहां चुराए लाए, तो बच्चा हमने ब्रिटेन से कॉपी किया। कहां से किया, अब ब्रिटेन। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए कहां की नागरिकता दोहरी है, तो अमेरिका की नागरिकता कैसी है, दोहरी है, लेकिन भारत की नागरिकता कैसी है, एकल है। तो भैया हम लोगों ने कॉपी किसका किया, ब्रिटेन का, इसलिए ब्रिटेन की नागरिकता भी कैसी है, एकल। तो अंग्रेजन की अभी क्या है, यही प्रावधान है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान हमने कहां से लिया, कोई पूछ ले तो ब्रिटेन से लिया। और ऐसी नागरिकता है एकल नागरिकता। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में है, 2 में। नागरिकता किस अनुच्छेद में है, 5 से 11। किस अनुच्छेद में है, 5 से 11। बार बार बोला करो चीजों को, क्लियर हुआ। तो नागरिकता हमने कहां से ली है, ब्रिटेन से ली है। अब दूसरी बात करते हैं कि नागरिकता पर कानून कौन बनाता है। नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है बच्चा, तो भैया देखो कानून बनाने की बात की जाए तो नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास। और एक चीज जान लो बच्चा, देश में कोई भी नियम बनाना हो, देश के कोनो नियम बनावत हो, तो देश में एक ही संस्था है जो नियम बनाती है, उसका नाम है संसद। का नाम है संसद, जहां सभी बैल बैठते हैं, ठीक है ना। अब समझना, देश में कानून बनाने का अधिकार किसके पास है बच्चा, संसद के पास। किसके पास है, संसद के पास है। अब समझना, तो नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है बच्चा, संसद के पास। कई बार पूछा गया। और आपको पता है संसद में क्या होता है, आपको पता होगा, एक क्या होती है, लोकसभा होती है, दूसरी क्या होती है, राज्यसभा होती है, तीसरा कौन होता है, राष्ट्रपति। अब एग्जाम में पूछा जाएगा, कि बताइए संसद के कितने सदन होते हैं, तो सदन 2 होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन संसद के कितने अंग हैं, संसद के कितने अंग हैं, तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। संसद के अंग कितने होते हैं, 3 होते। अब नागरिकता संबंधी कोई नियम बनावक है, नागरिकता संबंधी कोई नियम बनावक है। मान लो आ गया कोई नियम आ गया कि जो व्यक्ति 20 साल का है वो सब, जैसे आप कोई आ गया नियम, मान लो कोई बनना है कि जो व्यक्ति पाकिस्तान से आ रहा है उसको नागरिकता नहीं देनी, ये नियम बनाना है। तो ये नियम बनेगा तो पहले कहां पास कराओ, लोकसभा या राज्यसभा, किसी में से एक से पास कराओ। एक पास कर देगा फिर दूसरे को भी पास कराना होता है। और भैया
जो नियम पास कराए हो उसको कानून बनाना है तो राष्ट्रपति साहब के दस्तखत होने अनिवार्य होते हैं। इसलिए संसद के कोई भी नियम बनाने तो तीनों लोगों से पास कराओ। 3 डब्बा मिठाई लेके जाओ, पहले इनका खवाओ हो के फिर इनका खवाओ फिर इनका खवाओ। मतलब देश में कौनो नियम बनावे तो तीनों लोग गुस्सा ना हो पावे। कोई एक व्यक्ति गुस्सा हो जाए तो मामला नहीं सेट होगा, समझ रहे हो ना। तो भैया तीनों लोगों को खुश करना होता है। तो नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है बच्चा? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। हमने लिख दिया है संसद के पास। और संसद के कितने सदन है? तो संसद के बच्चा कितने सदन है कोई आपसे पूछ ले तो 2 सदन है, लोकसभा है और राज्यसभा है। लेकिन संसद के अंग कितने हैं? 3 है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना भाई? समझना जरूरी है। जो चीजें ना समझ में आप पूछ सकते हो, ठीक है ना, कमेंट के माध्यम से। अगली बात करते हैं। देखो संसद के पास क्या है? नागरिकता पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। तो संसद ने इसका प्रयोग किया, संसद ने इसका प्रयोग किया और एक नियम बना दिया, नागरिकता अधिनियम 1955। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम पूछा जाए, नागरिकता पर अभी तक कितने अधिनियम बने? तो मात्र 1 अधिनियम बना। नागरिकता पर कितने अधिनियम बने? 1 बना। और पहला नागरिकता अधिनियम कब आया बच्चा? 1955। आज तक केवल 1 ही अधिनियम बना। नागरिकता पर केवल 1 ही बार कानून बना था। कब बना था? 1955 में बना बच्चा, नागरिकता अधिनियम 1955। और इसी नागरिकता अधिनियम 55 में कितनी बार संशोधन हुआ है? 9 बार हुआ है। बड़ा कंफ्यूजन होता, लोग कह देते नागरिकता अधिनियम महाओ बार बन गए ना, गलत है। नागरिकता अधिनियम 1 बार बना, और भी कब बना? 1955। और उसी के अंदर बार बार संशोधन किया गया। कितनी बार किया गया है बच्चा? 9 बार। और अभी आप लोगों ने देखा होगा सबसे अंतिम में बना था 2019 में, जिसमें था बच्चा, आप लोगों ने देखा होगा कि दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में जब एनआरसी और सीए का कानून आया था, एनआरसी और सीए का जब कानून आया था तो लोगों ने क्या किया था? इसका विरोध किया था, रोड जाम कर दिए थे। देखो ना कि कहा था कि मुसलमान यहां से आ जाएंगे, हिंदू यहां से चले जाएंगे, बड़ा बवाल करता था। वो पढ़ाएंगे, सीए एनआरसी वगैरह पढ़ाएंगे, ठीक है ना, अभी आगे इसी वीडियो में बताएंगे। तो क्लियर हुआ? तो नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955। और इसमें कितनी बार संशोधन हुआ लिखा गया, नागरिकता अधिनियम में कितनी बार संशोधन हुआ है? 9 बार। देखो नागरिकता अधिनियम बनाएगा कौन? संसद बनाएगी। कितनी बार बना? 1 बार बना। कब बना? 1955। प्रथम नागरिकता अधिनियम कब बना? 1955। इसमें कितनी बार संशोधन हुआ है? 9 बार हुआ है। और सबसे अंतिम में कब हुआ था? 2019। लिख लेना। सबसे पहले कब हुआ? 1957। फिर कब हुआ? 1960 में हुआ, फिर 1985 में हुआ, फिर 1986 में हुआ। बच्चा देखना, 1992 में हुआ, 2003 में हुआ, 2005 में हुआ, 2015 में हुआ और 2019। अभी जो बड़ा चर्चा में था एनआरसी सीए वगैरह बच्चा, वो कब था? 2019 वाला था। तो आप इतना याद रखो, नागरिकता पर कितनी बार संशोधन हुआ है? 9 बार हुआ है। और सबसे अंतिम में कब हुआ था? 2019 में, मोदी सरकार ने किया था बच्चा। समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से क्लियर हो गया। दूसरी बात करें कि नागरिकता किस सूची का विषय है? कम से कम 4 बार ये एग्जाम में पूछा गया, नागरिकता किस सूची का विषय। यदि आपने अनुसूचियां पढ़ी होंगी हमसे, जो बच्चे अभी नहीं पढ़े वीडियो जाके देख लो बच्चा, है ना, मुंह बना के बैठो ना, उभरे ना जाओ, पढ़ लो, समय है, जागरूक बनो, ठीक है ना। अनुसूची 7 हमने बताई थी और हमने कहा था अनुसूची 7 के 3 भाग होते हैं। पहली होती है जिसका नाम होता है संघ सूची, फिर कौन होती है? राज्य सूची, और तीसरी कौन होती है? समवर्ती सूची। कौन होती है? समवर्ती सूची। अब यहां पर हमने बताया था संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। किसके पास है? संसद के पास। राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? विधान मंडल के पास। किसके पास है? विधान मंडल के पास है। और हमने कहा समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार दोनों के पास है, लेकिन विवादा स्थिति में संसद द्वारा बनाया गया कानून मान्य होगा। ठीक है ना? क्लियर हुआ? एक बार एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा बच्चा, और एसएससी ने एक क्वेश्चन पूछा, कहा कि कोई विषय मान लो ऐसा है जो किसी सूची में नहीं, ना संघ सूची में, ना राज्य सूची में, ना समवर्ती सूची में, किसी सूची में नहीं है, उस पर कौन कानून बनाएगा? तो नोट करके लिख लेना, जो विषय किसी सूची में नहीं होता है उस पर भी कानून कौन बनाती है? संसद। कौन बनाती है? संसद बनाती है। कंप्लीट हुआ? आपको पता होगा। तो बात किया जाए भैया नागरिकता किस सूची का विषय है बच्चा? तो संघ सूची का विषय है। इस पर कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। जैसे शिक्षा की सूची का विषय कई बार एग्जाम में आता, समवर्ती सूची का विषय। जैसे पुलिस की सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय होता है। कंप्लीट हुआ?
इस तरह से कई बार हमने पढ़ाया भी है, बताया भी है। क्लियर हो गया होगा बच्चा। तो नागरिकता के बारे में क्लियर हो गया। नागरिकता किस सूची का विषय है बच्चा? तो संघ सूची का। किस सूची का विषय है? संघ सूची का। एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, एक बहुत बड़ा बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि नागरिक और प्रजा में क्या अंतर है। देखो, पहले जब यहाँ पर भारत में राजा महाराजा थे, जब राजा महाराजा थे तो उस समय देखो कहा नहीं रहेंगे, राजा कहा था हम राजा हैं और ये हमारी क्या है? प्रजा है। लेकिन जब से लोकतंत्र आ गया तब क्या कहा जाता है? ये हमारे नागरिक है। कोई प्रजा नहीं शब्द यूज करता है, क्या करता है? नागरिक है। तो नागरिक और प्रजा में क्या अंतर होता है समझना। नागरिक जो होता है, बात देखो यहां पहले प्रजा के बारे में बता देते हैं। प्रजा के पास क्या होते हैं बच्चा? क्या होते हैं? मूल कर्तव्य होते हैं। जैसे प्रजा के क्या होते हैं? कर्तव्य होते हैं। जैसे राजा को नियम लगा दी है कि सुबह उठ के जहां हम देखी कह दो साहब नमस्ते, ठीक है ना, साहब नमस्ते जहां मिली, ठीक है ना, हाँ ये क्या है? कर्तव्य है, ठीक है ना। राजमहल के सामने से गुजरना है तो गला नीचे करके जाना, ये क्या होते हैं? कर्तव्य। क्या होते हैं? कर्तव्य होते हैं। मतलब प्रजा जो होती है उसके कर्तव्य होते हैं लेकिन उसके अधिकार नहीं होते, अधिकार नहीं होते। प्रजा जो है अपने राजा के सामने उठ के खड़ी नहीं हो सकती है कि राजा साहब हमको नौकरी दो, ऐसा कर सकती क्या? नहीं कर सकती। तो प्रजा के पास क्या है बच्चा? कर्तव्य होते हैं। देखो लिखा है प्रजा के पास क्या होते हैं? कर्तव्य होते हैं। प्रजा के पास कर्तव्य तो है, मतलब करना तुमको पड़ेगा जो राजा साहब के नियम होंगे, लेकिन आपके पास क्या है? अधिकार बहुत कम होते हैं। अधिकार क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। लेकिन जस्ट अपोजिट समझना, नागरिक के पास क्या होते हैं बच्चा? अधिकार भी होते हैं और कर्तव्यों का पालन भी करना होता है। राज्य जैसे राज्य नियम लागू कर दिया, आपको पता है मूल कर्तव्य संविधान के कहा है? भाग 4 के काम है, आपने देखा होगा 51 के काम है, 11 है, ठीक। जैसे कहा गया सबको राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना चाहिए, पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए, है ना, वीरों सर का सम्मान करना चाहिए, ये लिखा है, ठीक है ना, संविधान में लिखा गया। तो आपको पता है कि मूल कर्तव्य प्रत्येक नागरिक को मूल कर्तव्य मानने होते हैं, है ना, वो उनका कर्तव्य है, ठीक है ना। और बच्चा लेकिन यहां पर क्या होता है? नागरिकों के पास क्या होते हैं? अधिकार। नागरिक और प्रजा में क्या अंतर है? तो भैया प्रजा के पास अधिकार नहीं होते हैं और नागरिक के पास अधिकार भी होते। जैसे सरकार भर्ती नहीं निकाल रही है तो आप धरना दे सकते हो ना, सरकार के खिलाफ धरना देते हो। हर 5 साल में आप सरकार में परिवर्तन भी कर सकते हो। ये सरकार आपकी बात नहीं सुन रही तो परिवर्तन भी तो कर सकते हो। कहने का मतलब यह है नागरिक के पास क्या होते हैं बच्चा? अधिकार भी होते हैं, कर्तव्य भी होते हैं। प्रजा के पास केवल कर्तव्य होते हैं, अधिकार ना के बराबर होते हैं, अधिकार ना के बराबर। और पता लाग प्रजा है, मान लो प्रजा वाला सिस्टम है और प्रजा कह रहे कि साहब नौकरी दो, धरना में बैठ जाओ, तो पता लाग राजा साहब कुर्रा निकाल के महो कुर्रा खींचे दे रहे, अच्छा भर्ती में गियो कुर्रा चलाए हैं, ठीक है ना। तो वो बच्चा क्या होता था? राजा महाराजा वाला समय होता। लेकिन वर्तमान में कैसा? लोकतंत्र है। तो प्रजा और नागरिक में अंतर समझ गए होंगे, प्रजा और नागरिक में अंतर बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और ये आया था बच्चा पीसीएस के प्री में क्वेश्चन आया था। पीसीएस के प्री में एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा बना और क्वेश्चन ऐसे था कि संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे दी जाती थी। तो संविधान के प्रारंभ में जो नागरिकता दी जाती थी बच्चा 5 से लेकर 11 अनुच्छेदों के द्वारा, सही मायने में तो देखा जाए 5 से लेकर 9 अनुच्छेद नागरिकता देते हैं और 10 और 11 संसद के नियम बनाने के काम आती है, ठीक है ना। तो याद रखना संविधान के प्रारंभ में नागरिकता कैसे प्राप्त होती। मान लो कोई व्यक्ति पाकिस्तान से आ रहा, को अफ्रीका से चला आ रहा, मुंह उठाए चला आ रहा कि हम भारत में रहा चलाए, को कनाडा चला आ रहा, को हुआ चला जा रहा, तो उसको कैसे नागरिकता देनी होती थी या कैसे नागरिकता लेनी होती थी, ये सारी बातें कहां लिखी होंगी? 5 से 11 अनुच्छेदों में लिखी होंगी, लिखित। बड़ी गौर करने वाली बात है, इसको समझना। कोई पूछ ले कि वर्तमान में नागरिकता, अब वर्तमान में जैसे सानिया मिर्जा है, बियाव कर ली पाकिस्तान में, मान लो वहां की नागरिकता ले लेंगे तो इनके पास भारत की नागरिकता कैसे समाप्त होगी। अब देखो किसी को नागरिकता देनी है या लेनी है, वर्तमान समय की बात कर रहा हूं, तो ये कैसे दिया जाएगा? 5 से 11 अनुच्छेदों के द्वारा दिया जाएगा या और कोई नियम है? तो वर्तमान में नागरिकता किसी को प्राप्त होगी या किसी से छीननी होगी, ये कहां पर लिखा गया? नागरिकता अधिनियम 1955। तो वर्तमान में किसी को नागरिकता देनी या लेने वाली बात कहां लिखी गई है? नागरिकता अधिनियम 1955 में। तो वर्तमान में किसके द्वारा नागरिकता प्राप्त होती है भैया? नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। हमने लिखा भी है प्रारंभ में नागरिकता 5 से 11 अनुच्छेदों के द्वारा भैया मिलती थी, लेकिन वर्तमान में नागरिकता कहां मिलती है? नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा। ये एग्जाम में पूछा गया है कि वर्तमान में नागरिकता कैसे मिलती है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा मिलती है।
तो समझ में आया कि नहीं आया भाई? सारी चीजें समझ में आई। नागरिकता के बारे में एक कथन है टीएस मार्शल साहब का है, इन्होंने कहा है नागरिक किसी राज्य का पूर्ण सदस्य होता है। परम सत्य है भाई, इन्होंने जो बात कही थी नागरिक किसी राज्य का पूर्ण सदस्य होता है, ये कथन किसका है? टी मार्शल साहब का है बच्चा। इस तरह से बहुत सारी बातें हमने कर ली है। आज इसी कड़ी में हमारा जो दूसरा वीडियो नागरिकता पर आएगा उसमें हम चर्चा करेंगे बच्चा 5 से लेके 11 अनुच्छेदों पर चर्चा करेंगे। नागरिकता प्राप्त करने के कितने तरीके हैं, 5 तरीके कौन कौन से हम बताएंगे। नागरिकता त्याग देने के, है ना, त्याग करने के कौन कौन से तरीके हैं ये बताएंगे, है ना। मान लो तुम विवाह कर लो, कहां पर, मान लो देखो यो एक बीच में क्रिकेट होता रहा, ऑस्ट्रेलिया भारत का मैच होता रहा और कोई भारतीय वहां पर मैच देखेगा रहा, वहीं पर का करिस एंगेजमेंट कर लिया। अब बैल इतना है वो कि एंगेजमेंट तो तुम कर ली हो, लेकिन पढ़ावत तो हमका पर रहा है ना, है ना। अब सानिया मिर्जा जैसे शोएब मलिक से विवाह कर ले तो इनकी नागरिकता कैसे भैया खत्म होगी या कैसे प्राप्त होगी, सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। दोनों से संतान उत्पन्न होगी, उसको नागरिकता कैसे मिलेगी। अब मान लो आप इतने लायकदार हो जाओ, अमेरिका चले जाओ, कौन विदेशी महिला से विवाह करके चले आओ भारत में, तो तुमका कैसे नागरिकता मिली को बताइए, हम बताइए। तो कल की क्लास में इसी सब बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी चीज समझो भैया, ये वीडियो क्या था, फर्स्ट था नागरिकता संबंधी। अब इसी में हम कल दूसरा वीडियो लेके आएंगे, इसी का भाग सेकंड लेके आएंगे भैया, जरूर देखिए, ठीक है ना। दूसरी चीज, डेली रात के 9 बजे लाइव क्लास होती है, अधिक से अधिक लोग आने का प्रयास करो भैया। जितने ज्यादा लोग आओगे उतना ही अच्छा रहेगा और हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जाके इतिहास का भी वीडियो देखते रहो, इतिहास के साथ साथ संविधान का वीडियो देखो, साइंस का वीडियो देखो, करंट भी आ रहा, सारी चीजें व्यवस्थित कर रहा हूं, ठीक है ना। थोड़ा सा आप लोग केवल बच्चा सहयोग बनाओ। अब इस समय आपके सहयोग की बहुत जरूरत है चैनल को, और आप लोग थोड़ा सा सहयोग बनाओ सभी लोग, ठीक है ना। धीरे धीरे प्रयास करो भैया, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, वीडियो शेयर करो, कमेंट करो, कमेंट के माध्यम से अपनी राय बताओ, हम धीरे धीरे सुधार करेंगे हर चीज, ठीक है ना। अभी अपना चैनल धीरे धीरे बढ़ रहा है भैया, आप लोग जितने ज्यादा सहयोग करोगे उतना ही अच्छा होगा। जुड़ने के लिए भैया धन्यवाद।